एक 26 साल का मज़दूर जो कि कंपनी में काम करने के लिए गया था और तभी वह अपने घर आ रहा था और उसके साथ अचानक रास्ते में कुछ ऐसा होता है कि वह बेहोश हो जाता है। और जब उसकी आंख खुलती है तो वह देखता है कि एक वह बहुत ही बड़े आलीशान घर में है और जिस वह बेड पर है वह एक मखमल का उसके नीचे कंबल पड़ा है। और जैसे ही वह सामने देखता है तो उसके सामने 4 खूबसूरत लड़की जिन्होंने उम्मीद से भी ज़्यादा कम कपड़े पहने हुए हैं। और तभी एक लड़की उस मज़दूर के पास आती है और उसके हाथ में गिलास में पानी था और कुछ दवाइयाँ थी। तभी मज़दूर उसके सामने हाथ जोड़ रहा था, कह रहा था मुझको छोड़ दो, मेरी शादी हो गई है और मेरे बच्चे हैं घर पर इंतज़ार कर रहे हैं। तभी एक लड़की उसको धमकाती है, कहती है जितना मैं तुमसे बोल रही हूँ उतना तुमको करना है, नहीं तो तुम्हारी जान तक जा सकती है। वह मज़दूर डर जाता है और वह पानी दवाइयाँ खाता है और फिर उस दवाई खाने के साथ उसके शरीर में कुछ ऐसा होने लगता है जो 4 लड़कियां थी उस मज़दूर के साथ ऐसी घटना को अंजाम देती हैं जिसको सुनने के बाद हर कोई हैरान और परेशान हो गया। जब यह बात सोशल मीडिया के माध्यम से सभी लोगों को पता चली, हर व्यक्ति के मन में एक ही सवाल था कि जहां तक लड़के लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं, यहाँ 4 लड़कियों ने एक लड़के या मज़दूर के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया जो वाकई में बहुत ही शर्मसार करने वाली थी। आप सभी को नमस्कार, मेरा नाम रवि है। मैं आशा उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे सुरक्षित होंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब बेल आइकन जरूर दबाएं, जैसा कि समाज में घट रही घटनाएं आप तक तुरंत पहुंचती रहें। यह सच्ची घटना चालू होती है पंजाब का एक ज़िला है जालंधर और उसी के अंतर्गत एक रोड आती है जिसका नाम है कपूरथला रोड। और मैं बात कर रहा हूं 22 दिसंबर 2022 की शाम के करीब 7 बजे, जो कि थोड़ा अंधेरा होने लगा था और जो राहगीर थे वह कम चल रहे थे। तभी एक मज़दूर जो कि वहीं पास कपूरथला रोड पर लेदर कंपनी थी, वहां से वह काम करके अपनी घर की तरफ लौट रहा था और सड़क के माध्यम से वह इंतज़ार कर रहा था किसी टैक्सी आने का। तभी एक सफ़ेद कार आती है, उसके पास में रुक जाती है। उस कार में 4 लड़कियां सवार थी। एक लड़की जो सीट पे जो चला रही थी वह उस मज़दूर को हाथ देती है और पास बुलाती है। अब वह मज़दूर उस लड़की के पास जाता है तो बोलता है मैडम क्या बात है बताइए। तो वह लड़की कहती है यह एड्रेस मुझे जाना है, बताइए कहाँ पे है। तो वह मज़दूर कहता है कि मैम साहब इस बारे में मुझे जानकारी नहीं है, असल बात मैंने अंग्रेज़ी भी नहीं पढ़ रखी है कि मुझे पता हो, आप पढ़ कर बताइए, क्या पता मुझे पता हो मैं आपको बता दूँ। तो वह लड़की उसको बताती है यह एड्रेस है। तो वह सर हिलाता कहता नहीं पता है। तभी एक लड़की जो पीछे बैठी थी वह पीछे से आती है, एक कपड़ा उसके मुंह पर ढकती है। तभी वह अचानक बेहोश हो जाता है। उस लड़के को फिर वह गाड़ी में बैठा लेती हैं और 7 बजे का समय था, अब रात के 9 बज चुके थे। अब वह जो मज़दूर था बेहोशी हालत में जब उसकी धीरे से आँख खुलती है तो वह देखता है एक बहुत ही बड़ा आलीशान घर है और जिसकी चकाचौंध उसने ज़िंदगी में आज तक नहीं देखी। जैसे ही यह सब वह देखता है हैरान और परेशान हो जाता है। और जो उसके बेड पे कम्बल था वह बिल्कुल मखमली था, आज तक उसने लेटा है बिना मखमल और वह खटिया में लेटने वाला आज इतने आलीशान घर पे लेटता है। और ऊपर देखता है तो फॉर सीलिंग अच्छी सी लगी और पेंटिंग नई नई लगी हैं। और उसके बगल में देखता है 4 लड़कियां बैठी हैं जिन्होंने उम्मीद से भी ज़्यादा कम कपड़े पहन रखे हैं और वह उस मज़दूर को देखकर हंस रही हैं। जैसे उस मज़दूर की आंख जाती है तो वह सोचता है कि कुछ घंटे पहले यह लोग तो मुझसे एड्रेस पूछ रहे थे और मैं इतनी अचानक यहाँ पर कैसे आ गया। अब जब वह लड़कियों से यह बात बोलता है तो लड़कियाँ उसको तुरंत फटकार देती हैं, कहती हैं तुम जहाँ कहीं भी आए हो तो वह अपनी मर्ज़ी से आए हो और खामोश हो जाओ, जो हम लोग कह रहे हैं वही तुमको करना है। तभी एक लड़की उस मज़दूर के पास आती है, एक पानी का गिलास लिए थी और कुछ गोलियां थी। उससे कहती है कि ये गोलियां खा लो और फिर जो हम कहेंगे वो करना पड़ेगा। तभी मज़दूर उनके सामने हाथ जोड़ता है, कहता है मैम साहब मुझे छोड़ दीजिए, मेरी पत्नी घर पे इंतज़ार कर रही है और मेरे बूढ़े माँ बाप हैं और मेरे बच्चे हैं और मुझे अब 9 बज गया है तो घर में इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि आमतौर मैं 8 बजे घर पहुंच जाता हूं। तभी एक लड़की उठती है, उसको फटकारती है, कहती बिल्कुल शांत बैठो। तो वह मज़दूर डर के मारे
वह गोलियां पानी के साथ खा लेता है और 10 मिनट बाद उसके साथ शरीर में कुछ ऐसी एक्टिविटी होने लगती है जिसके कारण वह बेकाबू हो जाता है। और जो 4 लड़कियां थीं जिन्होंने उम्मीद से ज़्यादा कम कपड़े पहने थे, वह सब बारी बारी से आकर उस मज़दूर के साथ संबंध बना रही थी ज़बरदस्ती। और उन सब में एक कंपटीशन चल रहा था कि कौन कितनी देर तक उस मज़दूर के साथ रहेगा। मज़दूर उन लड़कियों से गुजारिश कर रहा था कि मैम साहब, मैं 12-13 हज़ार कमाने वाला मज़दूर हूँ, आप लोग मेरी इस तरह से हालत बना रहे हैं तो मैं आखिर समाज को कैसे मुंह दिखाऊंगा। मगर उन लड़कियों का कुछ भी रूह ना हल्का हुआ और उन्होंने जब तक मन किया तब तक उस मज़दूर के साथ शारीरिक संबंध बनाए। ये कारवां 9 बजे से चालू हुआ था और करीब 3 बजे रात तक ऐसे चलता रहा। अब जो मज़दूर के हाथ पैर भी बंधे थे वह करता तो क्या करता, और उन लड़कियों के जो फरमान थे वह पूरा करता जा रहा था। अब 3 बजे तो लड़कियों ने सोचा क्यों ना सुबह होने से पहले इस मज़दूर को वहीं छोड़ दिया जाए। अब उस मज़दूर की आंख में पट्टी बांधी जाती है और उसको फिर गाड़ी में बैठाला जाता है और उसी जगह पर ले जाके छोड़ दिया जाता है। और जैसे ही वह वहाँ पर छोड़ा जाता है, अब वह करे तो क्या करे। अब उसके मन में ख्याल आता है क्यों ना पुलिस थाने चलें। जो पास में पुलिस थाना था वहाँ जाता है और जैसे ही पुलिस स्टेशन के अंदर घुसता है तो उसके मन में एक सवाल चल रहा था कि मैं पुलिस वालों से बताऊंगा कि मेरे साथ लड़कियों ने गलत काम किया है तो पुलिस वाले मुझे फटकार कर भगा देंगे, क्या पता मुझे बंद ही कर दे। तो वह पुलिस थाने नहीं जाता, फिर अपने घर आता है और जो उसकी पत्नी जो उसकी आशा लगाए रात से बैठी थी तो वह अपनी पत्नी के सामने सर झुकाता है और पत्नी और उसके बच्चे पूछते हैं कि आप रात भर कहाँ थे, तो वह पति कुछ बोलता नहीं है। अब उसकी मज़दूर के माँ बाप आते हैं, कहते हैं बेटा न तुमने फ़ोन किया और न तुमने सूचना दी, आखिर कहीं गए थे तो बता देते। तो मज़दूर रोने लगता है, कहता है पिताजी मेरे साथ रात में बहुत गलत हुआ है जो मैं बता भी नहीं सकता। तो पिता और पत्नी उसे पूछते हैं, ढंढास बढ़ाते हैं, तो वह रोने लगता है, कहता है मैं अपनी कंपनी से निकला था, तभी एक वाइट कलर की कार आती है और उसमें 4 लड़कियां सवार थी। तभी एक लड़की मुझसे एड्रेस पूछती है और पता नहीं उसी बीच कोई एक सफ़ेद वस्तु मेरे मुंह पर आकर लग जाती है जिसके कारण मैं बेहोश हो जाता हूं। और वो लड़कियां मुझे एक आलीशान बंगले में लेकर जाती हैं और मेरे साथ मनचाहा संबंध बनाती हैं जब तक उनका मन करता है। और रात के करीब 3 बजे मुझे सुनसान जगह पर छोड़ दिया, जिसके बाद मैं अब घर आया हूँ। अब जैसे ही यह बात परिवार वालों को पता चली और इसी बीच किसी ने सोशल मीडिया पे इसका वीडियो बना के अपलोड कर दिया। अब जैसे ही यह बात पूरे जलंधर पंजाब में पता चली, हर तरफ हड़कंप मच गया कि आखिर 4 लड़कियों ने एक मज़दूर के साथ इतना गलत कैसे किया। जहाँ तक कि ये खबर रहती है कि कोई व्यक्ति या लड़का लड़कियों के साथ गलत करता है या उसका कत्ल कर देता है, जिसके बाद पुलिस हरकत में आती है, उसको ढूंढने का प्रयास करती है। अब तभी उसके परिवार वाले थाने जाते हैं, हालांकि कोई एफआईआर इस मामले में नहीं करते हैं, पुलिस को प्रार्थना पत्र देते हैं। जिन लड़कियों ने यह सब किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए और प्लस उनको ये बताना चाहिए कि कम से कम इस तरह का नहीं करना चाहिए। और हालांकि कंप्लेन घर वालों ने इसलिए नहीं की कि उनको लगा कि वह लड़कियां उसको मार भी सकती थी, कम से कम मारा नहीं, उनका बेटा आज सही सलामत है। और मगर जो उस लड़के के साथ घटना की गई वह वाकई में बहुत गलत थी और पुलिस ने इस मामले को संज्ञान लिया। और पुलिस का कहने का मतलब ये था कि अगर परिवार इस पर एफआईआर दर्ज कराता तो उसके लिए वह कठोर कार्रवाई भी करते। हालांकि पुलिस की कुछ टीमें लगी हैं, उस जगह के सारे CCTV फुटेज चेक किए जा रहे हैं, जल्द से जल्द वह गिरफ्तार भी हुई और उनसे पूछताछ की गई कि आखिर उनका उद्देश्य क्या था। आप सभी का कुछ भी सुझाव हो तो वह कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। हम मिलते हैं आपसे नई कहानी नई शुरुआत के साथ। जय हिंद, जय भारत। और ऐसे ही किसी मजदूर या किसी बेसहारे व्यक्ति का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए।